अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के शदीद वार जारी। आज मजीद 119 अफराद लुकमाए अजल बन गए। कातिल वायरस अब तक 18,429 जिंदगियां निकल गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 44,838 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,113 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.17% रही। चीन से सिंगल डोज केन साइनो वैक्सीन की 1,20,000 खाम खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। तमाम खुराकों से वैक्सीन की तैयारी और पैकिंग पाकिस्तान में होगी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि एक दिन में वैक्सीन लगने की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। अब तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद 50 लाख से जायद हो चुकी। मुल्क भर में SOPs के खिलाफ वर्जियां जारी। कराची जुनूबी में जिला इंतजामिया की कार्रवाई। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 4 रेस्टोरेंट सील। अशिया महंगी फरोख्त करने पर 23 दुकानदारों पर 92,500 रुपए जुर्माना आयद। इस्लामाबाद में मास्क न पहनने पर 15 अफराद गिरफ्तार। 8 से 16 मई तक तमाम सयाहती मकामात, पब्लिक पार्क्स बंद, कोई कारोबार नहीं होगा। NCOC ने SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। फूड आउटलेट्स, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और बेकरीज को इस्तिस्ना हासिल होगा। ईद पर घरों में रहिए, महफूज रहिए। NCOC की आवाम से SOPs पर मुकम्मल अमल की अपील। कोरोना रोकथाम के लिए पाक अफगान बॉर्डर तुर्कम सरहदी गुजरगाह पर आज से आमदोरफ्त मुअत्तल। अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दाखिले पर 20 मई तक पाबंदी आयद। एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों की स्क्रीनिंग का अमल भी जारी। रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने वालों को घर जाने की इजाजत होगी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेरे सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। ऑक्सीजन की तैयारी के लिए सनतों को बिला तातुल काम की इजाज़त दिए जाने का इम्कान। मुल्क में ऑक्सीजन की तैयारी सिर्फ तिब्बी ज़रूरत के लिए होगी। भारत को कोरोना जहन्नुम के नाम से पुकारा जाने लगा। वायरस ने मजीद 3,786 जिंदगियां निकाली। 3,82,000 नए केसेस आ गए। दिल्ली के अस्पतालों में पानी के बहरान का खदशा भी पैदा हो गया। दिल्ली से इटली पहुंचने वाली फ्लाइट के 30 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत आ गए। मोदी सरकार कोरोना बहरान में भी कश्मीरियों से दुश्मनी निभाने लगी। कोरोना मरीजों की शरह में इजाफे के बावजूद इलाज मुआवजे की सहूलियात नापीद। भारत की तरह बदतरीन इंसानी बहरान जन्म लेने का खदशा पैदा हो गया। वादी में सीनियर डॉक्टर समेत तिब्बी अमले और अद्वियात की शदीद किल्लत। कोरोना वायरस की दुनिया भर में तबाहकारियां जारी। मोहलिक वबा से अब तक 32 लाख से जायद अमवात हो चुकी। 15.5 करोड़ के करीब अफराद कोरोना का शिकार। नेपाल में मोहलिक वबा फैलने से आम शहरियों के साथ मुतादिद कोहपेमाओं की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गईं। पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 84 खुशाब पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मैं कोई कंप्लेन ही नहीं करूंगा कि यहाँ पे मुझे खदशा है कि कोई धांधली हुई है या वोट काउंट सही नहीं हुए। तो मैं किस बेसिस पे वो, अगर मेरे पास एज एन RO कोई कंप्लेंट नहीं आई तो मैं किस बेसिस पे रिकाउंट अलाउ करूँगा। RO ने वो फैसला किया, इलेक्शन कमीशन का फैसला उससे मुख्तलिफ आया। हमने एक्सेप्ट किया है कि जी भले रिकाउंट करा। इलेक्शन कमीशन के दोबारा गिनती के फैसले को तस्लीम करते हैं। ज़िमनी इलेक्शन के दिन कोई शिकायत नहीं आई। इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है जो इत्तेफाक राय से हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI का रोज एक नया वजीर मीडिया पर आ जाता है। एक वजीर ने कहा, आप ट्रांसपोर्ट कैसे बंद कर सकते हैं, हमारी बात नहीं मानी गई। इसके बाद कोरोना केसेस की शरह बढ़ी। वैक्सीनेशन में पसमानदा ममालिक से भी पीछे हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी निजात मजदूरों के साथ सिफारती अमले का नारवा सलूक। वजीर आजम इमरान खान एक्शन में आ गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आजम आज दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सफीर से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। सिफारतकार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों खुसूसन मजदूरों के मसाइल पर तवज्जो दें। हुकूमत महंगाई करके आवाम को दोनों हाथों से लूट रही है। बिजली की कीमतों में 29% इजाफा। इमरान खान की आवाम दुश्मनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। कहा, आम आदमी कहाँ जाए, अशिया जरूरिया 15% तक महंगी हो चुकी हैं। इमरान खान के सरमायादार दोस्त महंगाई करके पैसा बना रहे हैं। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के करीब एम्बुलेंस और बस में तसादुम। 2 रेस्क्यू एहलकार समेत 3 अफराद जाँ भाग। 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
वक्त का मुकाबला सख्त, ईद करीब आते ही मुल्क भर की मार्केटों में आवाम का रश बढ़ गया। कहीं SOPs पर अमल दरामद तो कहीं एहतियाती तदबीर नजरअंदाज। शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ, महंगाई का भी शिकवा। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की इनखला की तैयारियां तेज कर दी गईं। फौजियों की वापसी के लिए पहला तैयारा कंधार पहुंच गया। तालिबान ने हमले भी तेज कर दिए, हलमंद पर धावा बोल दिया, सूबे बगलान में कंट्रोल हासिल कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से तलाक के बाद मेलिंडा $1.8 अरब की मालिका बन गई। मेलिंडा को कैनेडियन नेशनल रेलवेज, ऑटोनेशन कॉर्पोरेशन और दीगर कंपनियों के शेयर्स मुंतकिल किए जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के बिल गेट्स के असासों की मालियत $145.4 अरब के लगभग है। भारत में क्रिकेट के सबसे बड़े मेले IPL के शफाफियत पर सवालिया निशान लग गया। राजस्थान रॉयल्स सनराइज हैदराबाद के दरमियान 2 मई के मैच में 2 बुकीज पकड़े गए। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बलाई हिस्से में बारानी रहमत, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बड़ा ऐलान किया है कि 8 से 16 मई तमाम तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी और सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। वफाकी वजीर असद उमर और लेफ्टिनेंट जनरल महमूदुज़्ज़मान की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान समेत मुतालिका वफाकी और सूबाई हुक्काम ने शिरकत की। NCOC ने वफाकी, सूबाई और जिलाई सतह पर मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देने का फैसला किया है। मॉनिटरिंग टीमें वफाकी, सूबाई, जिलाई सतह पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। मॉनिटरिंग टीमें 8 से 16 मई तक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की जिम्मेदार होंगी। NCOC का मजीद कहना है कि 8 से 16 मई तमाम तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी और सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पिकनिक स्पॉट्स, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद होंगे। तफरीही मकामात के इतराफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। सयाहती मकामात पर जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद रहेंगे, जबकि शुमाली इलाके जात, सी व्यू, साहिली इलाके बंद रहेंगे। NCOC के मुताबिक खाने पीने की दुकानें, ग्रोसरी, पंप्स, बेकरी और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। 8 से 16 मई के दौरान आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोग आबाई इलाके जा सकेंगे। कोरोना वबा के बाइस आज 119 अफराद जहां भाग हो गए, जिसके बाद मजमुई अमवात की तादाद 18,429 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 8,41,636 हो गई है। मुस्बत केसेस की शरह 9.17% रिकॉर्ड की गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,587 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 1,19,65,682 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 4,113 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 8,41,636 हो गई है। मुस्बत केसेस की शरह 9.17% है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,87,643, पंजाब में 3,10,616, खैबर पख्तूनख्वा में 1,21,099, इस्लामाबाद में 76,696, बलूचिस्तान में 22,776, आजाद कश्मीर में 17,465 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,341 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 84,480 है, जबकि 5,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 119 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब इस वबा से जान भाग होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 18,429 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 5,665 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 7,38,727 हो गई है। PP-84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मौसम, PTI के अली हुसैन और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। PP-84 खुशाब ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया है, जो बगैर किसी वक्फे से शाम तक जारी रहेगा। PP-84 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मौज़म, PTI के अली हुसैन और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हल्के में 2,92,687 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुकाबले में नून लीग के मलिक मौज़म शेख, PTI के सरदार अली हुसैन समेत 8 उम्मीदवार मध्य मुकाबले हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार खान ने PP-84 खुशाब की आवाम से खास अपील की है कि वोटर
बिला खौफ खतर पोलिंग स्टेशन में वोट डालने आए। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। गुलाम इसरार खान का कहना था कि वोटर्स कोरोना से तहफ्फुज के लिए SOPs की मुकम्मल पाबंदी करें, जबकि पोलिंग अमला फराइज गैर जानिबदारी और जिम्मेदारी से सरअंजाम दें। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने मजीद कहा कि उम्मीदवार इन अपने पोलिंग एजेंट्स की तरबियत करें। प्रेजाइडिंग अफसर का तस्दीक शुदा फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें। प्रेजाइडिंग अफसरान को भी फॉर्म 45 से मुतालिक खास हिदायत दी गई है। प्रेजाइडिंग अफसरान हर पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 की मुसद्दिका कॉपी मुहैया करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का वफाक का तरीका बिल्कुल अकल से बाहर है। कराची के हल्का NA 249 में इलेक्शन खुश असलूबी से हुआ और हल्के में धांधली की कोई शिकायत नहीं थी। अब हल्कों में वोटों की दोबारा गिनती होगी, जबकि दोबारा गिनती को रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिया था। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची के हल्का NA 249 में इलेक्शन खुश असलूबी से हुआ और हल्के में धांधली की कोई शिकायत नहीं थी। अब हल्कों में वोटों की दोबारा गिनती होगी, जबकि दोबारा गिनती को रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोबारा गिनती कराने के फैसले पर हैरत हुई, ताहम हमने इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का फैसला तस्लीम किया है। मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बातें पहले भी होती रही हैं। 2017 में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की गई थी। सियासी बयानात से आगे नहीं जाएंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, सुना है परवाजों में महदूद सीट्स रखी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने सिंध में सरकारी दफातर में 20% हाजिरी रखी है। सिंध असम्बली में 25% से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं। इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजावीज दी थी। अप्रैल में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जानी चाहिए थी। हम ताखीर कर चुके हैं। मैं तो अगस्त 2018 से ही घबरा चुका हूँ। मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का वफाक का तरीका बिल्कुल अकल से बाहर है। एक बड़ी नाकामी हुई है कि हम वैक्सीनेशन वक्त पर नहीं मंगवा सके। हम पसमानदा ममालिक से भी वैक्सीनेशन मंगवाने में पीछे हैं। एक वजीर ने SOPs पर अमल नापने के लिए मीटर भी निकाल लिया है। बटन दबाते हैं और SOPs का मालूम हो जाता है कितनी फॉलो हुई। अखबारी बयान देने और नए नए मीटर्स इजाद करने से कोविड को मैनेज नहीं कर सकते। एक वजीर चांद देखते और वेंटिलेटर का भी बता देते हैं, जो उनका काम ही नहीं। हमें कोरोना वायरस का फैलाव रोकना है। वजीर आज़म कहते हैं, मास्क नहीं पहनना तो सूरत हाल भारत जैसी हो जाएगी। छोटे कमरे में 50 अफराद खड़े हैं तो ये कोरोना रोकने का तरीका नहीं। आप रोज कराची से 50 लोग बुला लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती के लिए मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नून लीग के वकील ने इलेक्शन कमीशन से NA 249 में बेज़ाब्तगियों पर तहकीकात की इस्तदा करते हुए कहा कि 180 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग के बाद जो कार्रवाई हुई वो कानून के मुताबिक नहीं थी। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में कराची के कौमी असम्बली के हल्के NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा गिनती के मामले की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच कर रहा है। समाअत शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा और नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा इलेक्शन कमीशन में बर वक्त पेश नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और मोहम्मद जुबैर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल, सईद गनी, नैयर हुसैन बुखारी और फारूक H नाइक भी कमीशन पहुंचे। फारूक H नाइक ने अदालत से इस्तदा किया कि हमारे वकील लतीफ खोसा रास्ते में हैं, इनका कुछ देर इंतजार कर लें। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमारे वकील भी 5 मिनट में कमीशन पहुंच जाएंगे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत में 15 मिनट का वक्फा ले लिया। वकला की आमद के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज कर दिया। उन्होंने फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर दिए और कहा कि पोलिंग बंद करके फॉर्म 45 और 46 की तैयारी के वक्त कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 अहम दस्तावेज है। दस्तखत शुदा फॉर्म 45 हर पोलिंग एजेंट को देना लाजम है। तहम 167 पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पर किसी पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें एक भी फॉर्म 46 जारी नहीं किया गया, किसी पर पोलिंग एजेंट का दस्तखत नहीं। पोलिंग बंद करके फॉर्म 45 और 46 की तैयारी का वक्त कुछ हुआ। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि फॉर्म 46 का मामला परेशान कुन है, इस मामले की तहकीकात की जाए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने खबरदार किया है कि मकबूजा कश्मीर में दिन ब दिन कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और इसके बावजूद 250 वेंटिलेटर भारत मुंतकिल कर दिए गए हैं। मिशाल मलिक ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मकबूजा कश्मीर में 2 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस हैं, लेकिन तिबी सहूलियात मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में दिन ब दिन कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है और मकबूजा कश्मीर में कैद कश्मीरियों को तिहाड़ जेल मुंतकिल किया जा रहा है। जेल में तेजी से कोरोना फैल रहा है और जेल में वैक्सीन
समेत टेस्ट की सहूलत भी नहीं दी जा रही है। विशाल मलिक ने अपनी वीडियो पैगाम में आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सऊदी अरब में रमजान के आखिरी अशरे के लिए जारी SOPs में हिदायत की गई है कि तमाम मसाजिद में तरावी और क़यामुल लैल को इशा के साथ निस्फ घंटे में अदा की जाए। सऊदी अरब के वजीर बराए मजहबी उमूर अल शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने मुल्क भर की तमाम मसाजिद के आइमा को हिदायत की है कि कोरोना वबा के पेश नज़र नमाज तरावी और क़यामुल लैल की नमाजों को नमाज इशा की नमाज के साथ ही अदा करें और क़यामुल लैल 30 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सऊदी वजारत मजहबी उमूर की जानिब से मसाजिद के आइमा के लिए एक हिदायतनामा भी जारी किया गया, जिसमें रात की इबादत को मुख्तसर करने के फैसले पर अमल दरामद कराने को कहा गया और शहरियों से भी इस्तदा की गई कि वो वबा के फैलाव को रोकने के लिए माह सयाम के बकिया दिनों में मसाजिद में इज्तिमाई इबादत को मुख्तसर रखें। वाज़ेह है कि खाने काबा में पहले ही एतिकाफ की इजाजत नहीं दी गई है, जबकि इज्तिमाई सहर और इफ्तार पर भी पाबंदी है। मस्जिदुल हराम को रोजाना 10 मरतबा जरासीम कश अद्वियात और पानी से धोने का इंतजाम किया गया है। बरतानिया में बहरी मशकों के दौरान मुस्तकबिल के जंगों की झलक पेश की गई। बरतानवी रॉयल नेवी का एहलकार किसी सुपर हीरो की तरह हवा में बुलंद होकर उड़ते हुए बासानी बहरी जहाज में उतर गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। समंदर में मशक के दौरान बरतानिया के बहरी एहलकारों ने जेट पैक सूट पहनकर कश्ती से फिजा में उड़ान भरी और बहरी जहाज पर लैंडिंग की। एहलकारों के एक्शन को कैमरे में भी कैद किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बरतानवी रॉयल नेवी का एहलकार किसी सुपर हीरो की तरह हवा में बुलंद होकर उड़े हुए बासानी बहरी जहाज पर उतर गया। माहिरीन के मुताबिक इस सूट के जरिए खजाकों के खिलाफ कार्रवाई में खामोशी के साथ कमांडोज को जहाज पर उतारा जा सकता है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि उन्होंने सिटीजन बजट 2021 से 22 पेश करने का मंसूबा बनाया है, जिसके लिए उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत शुरू कर दी है। वज़ीर आला हाउस में स्टेक होल्डर के साथ मशावराती इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि उन्होंने सिटीजन बजट 2021-2022 पेश करने का मंसूबा बनाया है, जिसके लिए उन्होंने सनतकारों, तिजारतकारों और माहिरीन ज़राअत समेत तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत शुरू कर दी है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज शाह, चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्की मोहम्मद वसीम, मुतालिका सेक्रेटरी सदर KCCI शारिक वोहरा, सदर हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्रीज सलीम कुरैशी और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने स्टेक होल्डर्स को बताया कि सूबाई हुकूमत को रवा माली साल के दौरान 967.5 अरब रुपए वसूल करने की तवक्को थी और सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल में से 228 अरब रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ये सूबाई हुकूमत के पास कुल 1.19 ट्रिलियन रुपए के बजट की रकम है। उन्होंने मजीद कहा कि कुल बजट में से 81% गैर तरक्याती और 19% तरक्याती कामों पर खर्च किया जाएगा। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 81% गैर तरक्याती बजट में तालीम पर 20%, महकमा खजाना में 19%, सेहत पर 14%, दाखिला, अमन और अमान और इंसाफ पर 12%, लोकल गवर्नमेंट पर 9%, आपाशी पर 3% और 23 दीगर महकमों का बजट है। OGDCL ने ओगरा की मुकर्ररा करदा पैदावारी कीमत से मजीद 27 रुपए फी किलो कमी का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन LPG एसोसिएशन ने बताया कि सरकारी पैदावारी इदारा OGDCL ने ओगरा की मुकर्ररा करदा पैदावारी कीमत 74,223 रुपए को कम करके मुकर्ररा कीमत 47,000 रुपए कर दी है। हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए रमजान मुबारक और ईद का तोहफा सामने आया है। चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ 2 दिन में पाकिस्तानी LPG प्रोड्यूसर्स और GDCL ने ओगरा की मुकर्ररा करदा पैदावारी कीमत से मजीद 27 रुपए फी किलो कमी का ऐलान कर दिया। चेयरमैन LPG एसोसिएशन ने बताया कि सरकारी पैदावारी इदारा OGDCL ने ओगरा की मुकर्ररा करदा पैदावारी कीमत 74,223.47 रुपए को कम कर 47,000 रुपए मुकर्रर कर दी। ओगरा ने घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,572 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 6,050 रुपए मुकर्रर की थी। LPG ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत से घरेलू सिलेंडर 300 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 1,250 रुपए सस्ता हो गया है। LPG पैदावारी कीमत में 27 रुपए फी किलो कमी के बाद अब मार्केट में कीमत 110 रुपए फी किलो, घरेलू सिलेंडर 1,270 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 4,794 रुपए में दस्तयाब है। और पाकिस्तान के बड़े शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में 100 रुपए फी किलो पर आ गई है, जबकि पहाड़ी इलाके गिलगित बल्तिस्तान, बाग, आजाद कश्मीर वगैरह में 115 रुपए फी किलो पर आ गई है। शामिल करते हैं दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को BTV इंफोटेनमेंट में।
जदीद तरीन टेक्निक से बनाई गई जन्नत के पत्थर की हैरत अंगेज तस्वीर। खाने काबा के जुनूब मशरिक हिस्से पर मौजूद मुक़द्दस पत्थर हिजर अस्वद की ऐसी तस्वीर पहली मरतबा मंजर आम पर लाई गई है जो फोटोग्राफर की जदीद तरीन टेक्निक के जरिए बनाई गई हैं। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। सऊदी अरब में मौजूद मुसलमानों की दो मुकद्दस मसाजिद मस्जिदुल नबवी और मस्जिदुल हराम के उमूर की निगरानी करने वाले इदारा रियासतुल शऊनुल हरमैन की ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से ऐसी तस्वीर शेयर की गई हैं जिन्हें अब तक हिजर अस्वद की इंतहाई बारीक बीनी से बनाई गई तस्वीर में शुमार किया जा रहा है। रियासतुल शऊनुल हरमैन के मुताबिक फोकस स्टिक पैनोरामा नामी फोटोग्राफी टेक्निक के जरिए बनाई गई इन तस्वीर की 7 घंटे तक अक्सबंदी की गई और इन तस्वीर को इकट्ठा करने में तकरीबन 50 घंटों का वक्त लगाया गया। इस टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तलिफ तस्वीर को जोड़कर एक इंतहाई मुस्तनद तस्वीर बनाई जाती है जिसकी क्वालिटी बेहतरीन होती है और इसके जरिए तस्वीर की बारीकियों पर भी बखूबी नजर डाली जा सकती है। इस टेक्निक के हवाले से मजीद मालूमात फराहम करते हुए इस ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया गया कि तस्वीर बनाने में 7 घंटे सर्फ हुए। इसी दौरान 1050 फोकस स्टॉक पैनोरामा बनाए गए और बिल आखिर 50 घंटों की प्रोसेसिंग के बाद जो तस्वीर सामने आई वो 49,000 मेगा पिक्सल्स पर मुश्तमिल थी। इस पत्थर की वाजे अंडे जैसी शक्ल जिसमें काले और सुर्ख रंग का खूबसूरत इम्तिजाज है। इसका कतर तकरीबन 30 सेंटीमीटर है और ये खाने काबा के जुनूब मशरिक कोने पर दीवार के साथ रखा गया है। इस पत्थर की जड़ी मुसलमानों के लिए हिजर अस्वद की तारीख की अहमियत है और उम्रे और हज की गर्ज से खाने काबा के तवाफ करने वालों के लिए इस पत्थर का चूमना लाजमी है, लेकिन भीड़ की वजह से हाथ के इशारे से भी चूमा जा सकता है। ज़ायरीन हज इसे चूमने के लिए ऐसे औकात का इंतखाब करते हैं जब तवाफ में भीड़ कम हो ताकि उनके हज के अरकान पूरे हों। इस पत्थर से जुड़ी तारीख दरअसल मजहब इस्लाम से भी ज्यादा कदीम है। रिवायात के मुताबिक ये पत्थर इस वक्त जन्नत से उतारा गया था जब हजरत इब्राहिम और उनके साहबजादे हजरत इस्माइल साथ मिलकर खाने काबा की तामीर कर रहे थे और इन्हें तामीर मुकम्मल करने के लिए पत्थर की जरूरत थी। पैगंबर इस्लाम को नबुवत देने जाने से कबल खाने काबा की मरम्मत हुई थी, जिसके बाद हिजर अस्वद को इसकी जगह पर रखने के लिए कबाइल में इख्तिलाफ हो गया था और सब चाहते थे ये शर्फ इन्हें हासिल हो। चुनांचे ये फैसला किया गया कि कल जो पहला शख्स खाने काबा की जानिब आएगा वही फैसल होगा। इस दिन सबसे पहले वहाँ तशरीफ लाने वाली शख्सियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और उन्होंने अपने हाथ से पत्थर उठाकर अपनी चादर पर रखी और तमाम कबाइल से कहा कि वो चादर के कोनों को पकड़कर इसे मतलूबा जगह पर रख दें और तमाम कबाइल ने इनके फैसले को कबूल कर लिया था। फलों का बादशाह बच्चे बूढ़े सबकी पसंद आम दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है ऐसा आम जो 5 पाउंड वजनी हो? आइए आपको दिखाते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। फलों का बादशाह कहलाए जाने वाला आम दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है, लेकिन कभी आप लोगों ने 5 पाउंड वजनी आम देखा है? कोलंबिया में किसानों ने अपने बाग में दुनिया का सबसे वजनी आम उगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। 4,225 किलोग्राम यानी 936 पाउंड का वजनी आम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज भी दिया गया है। इससे कबल सबसे ज्यादा वजनी आम फिलिपाइन में पाया गया था जिसका वजन 3.43 किलोग्राम था। किसानों की जोड़ी जर्मन और रायना ने इस हवाले से बताया कि उन्होंने आम को देखा और नोटिस किया कि वो तेजी से बढ़ता और फूलता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दरख्त पर लगे दीगर आमों की निस्बत ये आम काफी मुनफरिद है, जिसका हमने बाद में खुसूसी ख्याल रखा। उनका कहना है कि जब हमने आम का वजन किया तो हमारी बेटी ने इंटरनेट पर सबसे वजनी आम तलाश की शुरू की। उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर सर्च करने से मालूम हुआ कि हमारा आम दुनिया में पैदा होने वाला सबसे वजनी आम है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम शामिल होने के बाद किसानों की इस फैमिली ने यही आम खाकर जश्न मनाया। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। कोरोना वैक्सीन की अफादियत को एक बार फिर एक बड़ी तिब्बी तहकीक के जरिए साबित कर दिया गया है। रिसर्च में आया है कि वैक्सीन की एक खुराक से घर में वायरस के फैलाव में 50% से जायद कमी आ जाती है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड PHE की जानिब से शाया होने वाली इस तहकीक में कहा गया है कि फाइजर या ऑस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की एक खुराक घर में फर्द से दीगर अफराद में कोरोना की मुंतकली को 50% से भी ज्यादा कम कर देती है। रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ कि वो अफराद जिन्हें वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, जब 3 हफ्ते बाद वो वायरस से मुतासर हुए तो वो वैक्सीन ना लेने वालों की निस्बत अपने घर वालों में कम वायरस फैलाने का सबब बने। बरतानवी वजीर सेहत मैट हैकॉक ने इस तहकीक के नताइज पर बयान देते हुए इसे एक शानदार खबर करार दिया और कहा कि हम पहले ही जानते थे कि वैक्सीन जिंदगियां बचाती है, ताहम ये तहकीक
एक हकीकी दुनिया का तफसीली डेटा है जो दिखा रही है कि इससे वायरस का फैलाव भी कम होता है। मैट हैनकॉक का कहना था कि रिसर्च से इस बात की तकवीद मिली है कि वैक्सीन वबा से निकलने का बेहतरीन जरिया है। ये आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत करती है। एक और तिबी तहकीक में भी ये बात सामने आई थी कि वैक्सीन की एक और खुराक के 4 हफ्तों बाद वायरस पैदा होने का खदशा 65% से ज्यादा कम हो जाता है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। गुलकार अदनान समी के बेटे आजान समी अब गुलकारी के बाद अदाकारी के मैदान में भी एंट्री देने जा रहे हैं। कुछ अरसे कबल ही आजान समी ने अपनी म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था। आजान समी गुलकारी के मैदान में तो अपना लोहा मनवा चुके हैं। इस बार वो ड्रामा इंडस्ट्री में अदाकारी करते हुए भी नजर आएंगे। गुलकार पहली बार अदाकारी करेंगे जहां वो अदाकार सजल अली और यमुना ज़ैदी के साथ नजर आएंगे। ड्रामे की शूटिंग इस्लामाबाद में जारी है, जबकि ड्रामा अगस्त के माह में नशर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आजान पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में उभरते हुए गुलकार और मौसीकार हैं, जबकि अरसे कबल ही आजान समी ने अपनी म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था जिसमें 9 गाने हैं, 7 उर्दू में, 1 पंजाबी और 1 पश्तो में हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को एमसीसी ने लाइफ मेंबरशिप के एजाज से नवाज दिया। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की जानिब से कौमी टीम के साबिक स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी को क्रिकेट में बेपनाह खिदमात पर ताहियात मेंबरशिप दे दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को एमसीसी ने लाइफ टाइम मेंबरशिप के एजाज से नवाज दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर करते हुए शाहिद खान आफरीदी ने इस एजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी एजाज की बात है कि दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े क्लब ने मुझे इज्जत बख्शी। मैं इस एजाज पर एमसीसी का मशकूर हूँ, जबकि क्रिकेट को ऑन दी फील्ड और ऑफ दी फील्ड प्रमोट और सपोर्ट करने की अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। इससे कबल मेलबर्न क्रिकेट क्लब की जानिब से कौमी टीम के 22 खिलाड़ियों को मेंबरशिप दी जा चुकी है, जिनमें इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद मियांदाद, रमीज राजा और मिसबाउल हक समेत दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बच्चों की पैदाइश पर खिलाड़ियों को तनख्वाहों के साथ छुट्टी देने की पॉलिसी जारी कर दी। पेशावर खिलाड़ियों के लिए जारी करदा इस पॉलिसी का इत्तलाक विमेंस और मेंस दोनों क्रिकेटर्स पर होगा, जो बिलतरतीब हमल के दौरान और बच्चे की पैदाइश के वक्त इस पॉलिसी से मुस्तफीद हो सकेंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। खवातीन क्रिकेटर्स चाहेंगी तो अपनी जचगी की छुट्टी के शुरू होने से लेकर बच्चे की पैदाइश तक वो अपने लिए नॉन प्लेइंग रोल इख्तियार कर सकेंगी। इस मौके पर खवातीन खिलाड़ी तनख्वाह के साथ 12 माह की छुट्टी और कॉन्ट्रैक्ट की मियाद में 1 साला तौसी की हकदार भी होंगी। जचगी की छुट्टी के इख्तिताम पर मज़कूरा विमेन क्रिकेटर को दोबारा क्रिकेट की सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। पोस्ट चाइल्ड रिहैब प्रोग्राम के सिलसिले में भी इन्हें मुनासिब तिब्बी मावनत फराहम की जाएगी। इसी तरह अगर किसी खातून क्रिकेटर को क्रिकेट की किसी सरगर्मी के सिलसिले में सफर करना पड़ता है तो इसे अपने नौज़ायदा बच्ची की देखभाल के लिए मनपसंद फर्द के साथ सफर करने की इजाजत होगी। इस सिलसिले में तमाम इखराजात पीसीबी और मज़कूरा खातून क्रिकेटर बराबर तकसीम करेंगे। वुमेन्स क्रिकेट जो किसी बच्चे के वालिद बनते हैं तो वो भी मुकम्मल तनख्वाह के साथ 30 दिन तक छुट्टी लेने के हकदार होंगे। ताहम इन्हें ये छुट्टी अपने बच्चे की पैदाइश के 56 रोज के अंदर हासिल करनी होगी। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगे बीटीवी वेदर में। ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम तफ्तान में दाखिल हो गया, जहां बारिश के 22 नदी नालों में तोगियानी आ गई। वादी कोयटा और गिरदोनवा में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बाद कोयटा में मौसम खुशगवार हो गया। ईरान से बरसाती रेला सरहदी शहर तफ्तान में दाखिल हुआ। रेला दाखिल होने से कस्टम रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया, जबकि दूसरी जानिब पानी रेलवे कॉलोनी के घरों में भी दाखिल हो गया। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी हिस्सों में बारिश का नया सिस्टम गुज़िश्ता शाम दाखिल हुआ, जिसके बाद वादी कोयटा में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि आज भी वक्फे से जारी है। बारिश के बाद कोयटा में मौसम खुशगवार हो गया, जबकि सुबह के औकात में खनकी में इजाफा हो गया। बारिश से माहौल और सब्जा निखर गया है। ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम ताफ्तान में जब दाखिल हुआ, जहां बारिश के 22 नदी नालों में तोगियानी आ गई। वादी कोयटा और गिरदोनवा में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।